हर हर महादेव। जय माता दी। जय माँ वैष्णो रानी। ये संदेश माँ वैष्णो रानी की ओर से, क्योंकि मुझे जो संकेत मिले हैं और उन संकेतों की वजह से मुझे आज ये रीडिंग और ये संदेश आप तक पहुंचाना अनिवार्य है। जब भी ये संदेश आपको मिले, ये समझ लीजिएगा कि माँ की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड है दैवी नियंत्रण। और जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की वैसे बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी, जस्ट तुरंत अभी बारिश शुरू हुई है और ये देवी नियंत्रण की बात हो रही है। तो यहाँ माँ वैष्णो रानी का कहना है कि काल, बस जैसे कहते हैं कि माँ कहती है ना, काल मेरे नियंत्रण में है। तो माँ काली यही कह रही है कि काल मेरे नियंत्रण में, तुम्हारे जीवन से सभी आवश्यक परिवर्तन मैं एक क्षण में कर सकती हूँ। परिवर्तन को अपनाने की आप में अपनी क्षमता को बढ़ाओ और चमत्कार देखो। तो ये आपके लिए संदेश है कि माँ तो बहुत कुछ करने के लिए आप तत्पर हैं, तैयार हैं। आपको बस यही कहा जा रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ और चीज़ों को, चमत्कार को स्वीकार करो। नेक्स्ट है भ्रमित मानसिकता। इस समय हो सकता है आप बहुत भ्रमित हो रहे होंगे, किसी भी चीज़ को लेके विचलित हो रहे हैं। तो ये आपके लिए संदेश है माँ वैष्णो रानी का। माँ एक तरह से मैं कहूँ कि माँ बगलामुखी, फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी बहुत तेज आ रही है। तो माँ कह रही, जिस प्रकार आप अपने घर से विमुख व्यक्ति कहीं भी शांति नहीं पाता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त स्वयं के मूलभूत विशेष गुणों से विमुख व्यक्ति कितना भी धनी हो, शांति नहीं मिलती। मतलब जो चीज़ें आपको ईश्वर दे रहे हैं, जो चीज़ें आपकी अंतरात्मा एक्सेप्ट कर रही है, अपनी अंतरात्मा जिस चीज़ में खुश है, प्रसन्न है, लेकिन आप उसको स्वीकार ना करके बाहरी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बाहरी बवंडर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को खो रहे हैं, अपने अंदर की ईश्वर के आवाज़ को खो रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं रहे। इसीलिए आप चाहे कितने भी धनी हो, आपको शांति नहीं मिलेगी अगर आप बाहर की चीज़ों में अपने आप को यहाँ पे भ्रमित मानसिकता माँ कह रही कि कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं बाहरी दुनिया की चीज़ों में, या बाहरी दुनिया के आडंबर में आप लगे, तो बिल्कुल मोह का नाश। तो माँ यही कह रही कि ये देखो, अब मैं तुम्हारे जीवन में व्याप्त मोह नामक आत्म विकास में बाधक शत्रु का नाश करती हूँ। यही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। तुम्हें जो दुख अनुभव हो रहा है, लेकिन अंतरात्मा इस बंधन से मुक्त होना चाहती है, तभी वो आनंदित तो होगी। मतलब माँ यही कह रही, जो मोह में पड़े हो, जिस माया में पड़े हो, जिसकी भी माया में आप पड़े हो, किसी की भी माया में, या किसी भी लालच, किसी भी अभिलाषा, या किसी भी मोह में पड़ के आपने चीज़ों को बिगाड़ दिया है, अपनी चीज़ों को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए माँ कह रही है भ्रमित मानसिकता को त्याग दो, माया को त्याग दो। जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी असली पहचान है, जो तुम खुद को जानोगे तुम स्वयं हो क्या, तुम्हारी जो रियलिटी उसको स्वीकार करो। बाकी धन के पीछे अगर भाग रहे हो, धन ही को ही तुम शांति समझ रहे हो, तो ये आप निरर्थक कर रहे हैं, आप अपना जीवन निरर्थक कर रहे हैं। यहाँ विध्वंस का आनंद। माँ यही कह रही हैं, जीवन के हर परिवर्तन के बीच में तुम सुरक्षित हो। ऐसा कुछ नहीं जो माँ के नियंत्रण में नहीं है। अगर आपको डर भय बन रहा था कि क्या होगा, कैसे, तो माँ के सब मेरे नियंत्रण, लेकिन भ्रमित मानसिकता त्याग दो, माया में मत फंसो।